इस कहानी के स्टार्ट में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठी होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें को खोलता है और देखता है उस लड़की को। वह लड़की कहती है, अच्छा ऐसा लगता है कि तुम जाग रहे हो। तभी मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ, यह किस प्रकार की कंडीशन है। तभी अपनी मेन कैरेक्टर वहाँ से चलता है और बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। और तभी वह लड़की कहती है, क्या दवा का असर इतनी जल्दी खत्म हो गया, खैर इसे भूल जाओ। ऐसा लगता है कि जो लोग जागते रहते हैं वह और भी अट्रैक्टिव होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या मेरा रिकार्नेशन हुआ है। फिर वह अपने मन में सोचने लगता है, 300 साल पहले मैं गलती से गिंगजेंग पर्वत पर परियों की दुनिया में प्रवेश कर गया और उसके बाद वहां पर जाकर अपनी कल्टीवेशन शुरू की। उन 300 सालों में मैंने ज्ञान प्राप्त की और कड़ी मेहनत करी और एक शॉर्ट कल्टीवेटर बनने के लिए दिन रात अभ्यास किया। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैं इंटरनेटी रेलम को नहीं अचीव कर पाया और तभी टाइम और स्पेस का एक दरवाजा खुला और मैं रिटर्न आ गया जब मैं 17 साल का था। अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, लेकिन यह लड़की कौन है, वह मुझसे क्या करना चाहती है। वह लड़की बताती है, शर्मा मत, चलो यहाँ आओ। मेन कैरेक्टर कहता है, खैर ऐसा लगता है कि हमें कुछ गलतफहमी हुई है, मैं जा रहा हूँ। वह लड़की कहती है, मैं अपने कबूतर को कभी भी ऐसे नहीं जाने देती, यह सौभाग्य की बात है कि मैंने तुम्हें देखा। ऐसा कहकर वह लड़की मेन कैरेक्टर के पास आने लगती है, लेकिन मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है तो यह लड़की उसे देखती है और जल्दी से पीछे से जाकर उसका हाथ पकड़ती है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, यह काफी स्ट्रॉन्ग है। वह उस लड़की से अपना हाथ छुड़ाने लगता है और अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तब वह लड़की भी अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करती है। लड़की यह देखकर हैरान हो जाती है कि यह इतना पावरफुल है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, अभी भी इस शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं है। फिर वह लड़की अपना ऑरा रिलीज करती है जिससे मेन कैरेक्टर थोड़ा दूर उछल जाता है। मेन कैरेक्टर को अपना यूनिफॉर्म दिखता है और कहता है, वह मेरी स्कूल यूनिफॉर्म है, मुझे जाना होगा। फिर मेन कैरेक्टर अपनी यूनिफॉर्म को लेता है और वहाँ से 9 2 11 हो जाता है। वह लड़की अपने मन में सोचती है, यह काफी इंटरेस्टिंग है, वह मेरी स्पीड से बच गया। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए मुझसे बच सकते हो किंग, तुम मेरे बड़े सफेद खरगोश हो, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। फिर किंग अपने बाहर आता है और देखता है आसपास की जगह। किंग अपने मन में सोचता है, 300 साल के बाद आखिरकार मैं धरती पर लौट आया। डैड, मॉम, ब्रदर, मैं आखिरकार आप लोगों को देख सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक पर्सन कहता है, लड़के काफी परेशानी वाले हैं। वह लड़का कहता है, क्या सिर्फ एक बैग नहीं खरीद सकती। वह लड़की कहती है, रो मत, मैं इसे आज तुम्हारे लिए खरीदूंगी। वह लड़का कहता है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन लोगों को इस तरह देख कर मेन कैरेक्टर अजीब सा शक्ल बताता है। तभी पीछे से एक लेडीज आती है और कहती है, बच्चे एक तरफ हट जाओ, तुम सड़क में खड़े हो। फिर वह देखता है कि वह एक लेडीज कर्मचारी होती है। फिर वह देखता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब लड़कियां ये होती हैं। किंग यह देखकर हैरान हो जाता है और बताता है, आखिरकार क्या हुआ। जब मैं यहाँ रहता था तो तब से यह लोग काफी बदले लग रहे हैं। किंग उन लोगों को देखता है जहाँ पर सारी कर्मचारियां लेडीज होती हैं, लेडीज पुलिस, लेडीज ड्राइवर। फिर ली एक लाइब्रेरी में आ जाता है और पढ़ने लगता है इस वर्ल्ड की हिस्ट्री। इसमें बताया जाता है प्राचीन काल में एक डिस्ट्रक्शन हुआ। इस घटना ने महिलाओं के अंदर काफी बदलाव किया और उन्हें स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग बना दिया। बाद में कोंग नाम की एक महिला का जन्म हुआ। उसने यह विचार विकसित किया कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा पावरफुल है और इसी के साथ यह वर्ल्ड हो गया। बाद में 21वीं शताब्दी में समाज में को विकसित हुआ और लड़कों को भी कुछ ओहदे मिले, लेकिन अभी भी लड़कियां लड़कों से ऊपर हैं। जब कोई घटना होती है तो उस व्यक्ति को बेवफा कहा जाता है और उस पर बहुत गुस्सा किया जाता है। यहाँ लड़कियां लड़कों का पीछा करती हैं, यह नॉर्मल बात है। लिंग यह सब पढ़कर कहता है, यह तो पागलपन है, लड़कियां वास्तव में पुरुष लड़कों से श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि लड़कियां लड़कों का पीछा करना ये आम बात है। अगर ऐसी दुनिया हो तो मुझे यह भी नहीं पता कि क्या मेरा परिवार भी ऐसा ही है। फिर किंग अपने घर पर आ जाता है और देखता है अपने फादर को और कहता फादर, और फिर उसके पास जाकर गले लगा लेता है। उसका फादर कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि स्कूल के बाद तुम अपने दोस्त के घर जाओगे और तुम्हें देर हो जाएगी। फिर वह उसे सूंघता है और उसे परफ्यूम की स्मेल आती है। उसका डैड बताता है, क्या तुम एक लड़की के साथ थे, मुझे कितनी बार आपको बताना पड़ेगा कि आपके जैसे सुंदर लड़के के लिए बाहर जाना खतरनाक है, यहाँ तक कि दोस्तों के साथ भी तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। देखिए ये खबर, एक 15 साल का लड़का जिसे विश्वास था उसकी क्लासमेट ने उसका किया हुआ था और यह वीडियो फैल गई। अब इस लड़के की भविष्य क्या है। अपना मेन कैरेक्टर यह सुनकर काफी हैरान हो रहा होता है। तभी उसका डैड बताता है, क्या आप जानते हैं कि यह कितना डरावना है। तुम्हारी बहन सारा दिन घर में बेवकूफों की तरह रहती है। उसने 3 साल की अपनी ग्रेजुएशन पूरा की, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। खैर तुम्हारी माँ और मैं कुछ ज्यादा नहीं कमाते, लेकिन तुम्हें एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए और तुम अभी भी जवान हो, बुरी लड़कियों के बहकावे में मत आना।
ली कहता है पिताजी मैं समझ गया, मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करो, माँ कहाँ है। उसका डैड बताता है तुम्हारी माँ बाहर के लोगों के साथ बिजनेस मीटिंग कर रही है, आजकल हमारा बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है। किंग बताता है मुझे लगता है कि यह खाने का समय हो गया है, मैं जाकर अपनी बहन को बुलाता हूँ। फिर वह अपनी बहन के रूम में आता है और देखता है कि उसकी बहन कुछ वीडियोस देख रही होती है। वह कहती है अच्छा या बुरा तुम जानते हो कि मेरी भूख कैसी जागती है, जल्दी अपने, इसके बाद का वर्ड नहीं बता सकता। फिर वह कहती है ठीक है तुम्हें एक रॉकेट चाहिए मैं देती हूँ। और यह सब चीजें अपना मेन कैरेक्टर देखता है तो काफी जोरदार चिल्लाता है, जिससे उसकी बहन भी थोड़ी डर जाती है और पीछे मुड़ती है और कहती है क्या हुआ। फिर उसकी सिस्टर बाहर आती है और ये काफी ब्यूटीफुल है यार। उसका ब्रदर बताता है मतलब मेन कैरेक्टर क्या तुम वह वीडियो देख रही थी। उसकी सिस्टर बताती इसमें इतना अच्छा क्या है, यह लाइव ब्रॉडकास्ट है, यह हॉट बॉडी वाला एक सुंदर लड़का, यह देखना मजेदार है। फिर उसकी सिस्टर वहाँ से जाते हुए कहती है अरे यह तुम जैसे छोटे लड़कों के लिए नहीं है। फिर वह वहाँ से चली जाती है। अपना मेन कैरेक्टर इसे देखकर काफी awkward चेहरा बनाता है। फिर शाम हो जाती है और उसकी सिस्टर बताती है मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जा रही हूँ, मैं देर रात को घर पर वापस आऊंगी, डैड मुझे 1000 युआन दे दो। उसका डैड पूछता है तुमको जाने की जरूरत क्यों है। उसकी सिस्टर बताती है मुझे दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ाना और साथ में बिजनेस करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। उसका डैड कुछ सोचता है फिर उसे पैसा निकाल कर दे देता है और बताता है तुम हमेशा ही ऐसी ही हो, तुम्हें अपने भाई से कुछ सीखना चाहिए, यदि तुम अपने भाई से आधा भी सीखती हो तो तुम्हारी माँ और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं होती। उसकी बहन बताती है मुझे उससे क्यों सीखना चाहिए, वह भविष्य में किसी अमीर लड़की से शादी कर सकता है लेकिन मुझे अपने लिए संघर्ष करना होगा, भविष्य में मुझे आप दोनों का ख्याल रखना होगा। फिर उसकी सिस्टर जिया वहाँ से जाती है और उसका डैड पीछे से बताता है पैसों को बचाने की कोशिश करना यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो, पैसा कमाना तुम्हारी माँ के लिए बहुत कठिन है, इसे ऐसे बर्बाद मत करना। अपना मेन कैरेक्टर किंग बताता है क्या उसे इस तरह जाने देना आपके लिए ठीक होगा। उसका डैड बताता है इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी सिस्टर एक लड़की है, मैं उसे उस तरह बांध नहीं सकता जैसे मैंने तुम्हें बांधा है, लड़कियों को बाहर जाना और पैसा कमाना है लेकिन तुम अपनी बहन के लिए इसे भूल जाओ, तुम्हें परेशानी से दूर रहना चाहिए। मेन कैरेक्टर ये सारी बातों को देखकर सुनकर काफी awkward चेहरा बनाता है। तभी उसका डोर खोलता है और वहाँ से उसकी माँ आती है। मेन कैरेक्टर जल्दी से उनके गले जाकर लग जाता है। उसकी माँ बताती है तुम्हें अचानक ऐसा क्या हो गया, तुम इतने ऐसे क्यों हो। फिर उसकी माँ उसे कुछ पैसा देती है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है माँ इतनी कंजूस थी कि कभी कभी मुझे कुछ पैसे भी नहीं देती थी, 10 युआन भी नहीं देती थी, अब वह मुझे ऐसा पैसा क्यों दे रही है जैसे यह कुछ भी नहीं है। फिर वह अपनी माँ को वह पैसा देने लगता है और कहता है माँ इसकी जरूरत नहीं। उसकी माँ बताती है बेवकूफ इसे रखो, हमारा परिवार कठिन समय से गुजर रहा है लेकिन मैं इसका असर तुम पर नहीं पड़ने दूंगी। उसकी माँ पूछती है तुम्हारी बहन जियाओ कहाँ है। उसका डैड बताता है उसके बारे में बात करना बंद करो। फिर वह डैड उसे पानी ला कर देता है और उसकी माँ बताती है वह अभी भी बेवकूफ बनी रही है, मैंने उसे इस तरह बड़ा नहीं किया। अंत में उसे अपने भविष्य की जिम्मेदारियों के बारे में एहसास करना चाहिए। फिर वह दोनों वहाँ पर लवी डबी होने लगते हैं और अपना मेन कैरेक्टर इन दोनों को देखकर कहता है यह क्या है। हालांकि मैं जानता हूँ कि यह दुनिया उल्टी फुल्टी है लेकिन फिर भी अपने मॉम डैड को इस तरह देखकर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वह अपनी मोम डैड को ऐसे देखकर वहाँ पर उल्टी करने लगता है और अपने मोम डैड से कहता है मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। फिर वह अपने कमरे में आ जाता है और कहता है यह स्मेल काफी अच्छी है, यह मेरा कमरा है। किंग बताता है इस दुनिया में लड़कियों को लड़कों से ज्यादा सम्मान दिया जाता है और हर परिवार में हमेशा एक बेटी के बारे में सोचा जाता है और यह पिछले कुछ सदियों से चल रहा है जिससे दुनिया की लड़कों और लड़कियां आबादी के बीच एक बड़ा अंतर आ गया है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है हर देश में अभी भी लाखों लड़कियां अकेली हैं जो एक सुंदर लड़के से शादी करना चाहती है और उनके पास अपना घर और एक कार होना चाहिए। जहां तक लड़कों की बात है जब तक वे सुंदर हैं लड़कियां उनका पीछा करती हैं। मेरे चेहरे से मैं बहुत सी लड़कियों के लिए एक आइडल हूँ। फिर वह अपने कबर्ड को खोलता है जिसमें काफी ज्यादा लव लेटर होता है और यह देखकर अपना मेन कैरेक्टर कहता है डैम इट, मुझे जल्दी से अपनी कल्टीवेशन शुरू करनी चाहिए और इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए। मेन कैरेक्टर बताता है यहाँ काफी प्योर एनर्जी है, मुझे इसके साथ अपनी ट्रेनिंग को करना काफी आसान होगा और मैं दोबारा टाइम और स्पेस के होल को खोल सकता हूँ और अपनी दुनिया में वापस जा सकता हूँ। फिर वहाँ पर रात हो जाती है। मेन कैरेक्टर सोचता है मेरी कल्टीवेशन से मेरी इंद्रियां मतलब सुनने और बोलने देखने की शक्ति काफी तेज हो गई है। फिर वह देखता है कि उसके मॉम डैड वहाँ पर सो रहे होते हैं।
फिर वह देखता है कि उसकी बहन वहाँ पर नहीं होती है, उसका कमरा खाली होता है। तभी उसे याद आता है, अरे हाँ, मैं लगभग भूल ही गया था कि यह दुनिया में लड़कियां देर रात तक आना यह तो आम बात ही है। तभी उसके कॉल पर उसकी बहन का फोन आता है और कहती है, मेन कैरेक्टर किंग कहता है, हेलो सिस्टर, क्या बात है। उसकी बहन कहती है, जियाओ मेरी बात सुनो, मैं एक मुसीबत में हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि उसे पकड़ी होती है। उसकी सिस्टर बताती है, हमारे मॉम डैड को मत बताना और पुलिस को भी मत बुलाना। उसका ब्रदर कहता है, क्या चल रहा है। तभी उसकी बहन कहती है, तुम रुको। किंग कहता है, क्या हुआ। उसकी सिस्टर बताती है, मेरे बिस्तर के नीचे एक काला बैग है जिसमें इसे अभी मेरे पास लाओ, मुझे किडनैप कर लिया गया है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक लेडीज जो इसकी बहन को नीचे गिराई होती है और बताती है, बच्चे अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सिस्टर को नुकसान नहीं पहुँचाया जाए तो तुम बैग को कमरा नंबर 302 में ले आओ। अपना मेन कैरेक्टर किंग उस फोन को काटता है और उस बैग को लेता है और अपनी खिड़की से कूद जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं नहीं रुकूंगा, किसी को भी मेरे परिवार के साथ खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। फिर वह नीचे उतरता है और एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर जंप लगाते हुए वहां पर पहुंच जाता है और अंदर आ जाता है। उसकी बहन कहती है, जियाओ किंग, तुम आ गए। तभी वह बैग वहां पर टेबल पर रखता है और कहता है, यह रहा, अब मेरी बहन को जाने दो। वह लड़की उठती है और कहती है, सुनो बच्चे, तुम्हारा चेहरा काफी सुंदर है। वह लड़की किंग के पास आती है और कहती है, तुम्हारी उम्र कितनी है। किंग कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लड़की उसे देखती है और गुस्से में आ जाती है। तभी वह उस बैग को देखती है और उसे खोलती है। उसकी सिस्टर कहती है, क्या वह पैसा कैसे आया। किंग अपने मन में सोचता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि उस बैग के अंदर क्या है। वह कम से कम 1 लाख युआन है। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हें यह नहीं पता। उसकी सिस्टर कहती है, ब्रदर, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर पैसे हैं। जियाओलिन ने मुझसे बस थोड़े देर के लिए बैग रखने को कहा था। वह लड़की बताती है, चुप रहो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग मेरा पैसा चुराओगे। जियाओलिन ने मेरे साथ ऐसा करने की उसकी साहस कैसे हुई, मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर वह लेडीज कहती है, उसे जाने दो, इससे पहले मेरा मन बदले, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर वह लेडीज कहती है, धन्यवाद। तभी वह लेडीज कहती है, रुको, किसने कहा था कि तुम अपने भाई को ले जा सकती हो। उसकी सिस्टर अपने मन में सोचती है, मैं जानती थी कि यह इतना आसान नहीं होगा। वह लेडीज बताती है, तुम्हारा ब्रदर यंग और काफी ब्यूटीफुल है, मुझे यह पसंद है, तुम जा सकती हो। और वह रुकेगा। उसकी बहन उसे डिफेंड करते हुए कहती है, मैं तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगी। उसकी सिस्टर बताती है, मेरा ब्रदर को बिजनेस में मत खींचो, उसे जाने दो। वह लेडीज बताती है, अगर मैं उसे छोड़ती हूँ तो तुम्हें यहाँ पर रहना होगा, तुम अभी फ्री हो, अगर तुम यहाँ से नहीं जाती हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, उसके बाद मुझे मत दोष देना। उसकी सिस्टर बताती है, ठीक है, मैं यहीं रुकूंगी। उसकी सिस्टर अब से बताती है, किंग पहले घर जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, मुझ पर विश्वास करो, ठीक है, किसी लड़के के लिए यहाँ रहना सुरक्षित नहीं, मैं इसे सुलझा लूंगी। उसका ब्रदर कहता है, नहीं। फिर वह अपने पैरों को उसके टेबल पर मारता है और कहता है, क्या तुम वाकई मुझे चाहती हो। और उसका ऐसा बर्ताव देखकर वह लेडीज गुस्से में आ जाती है और बताती है, तुम छोटे बच्चे मरना चाहते हो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर ले जाऊंगी और तुम्हें हर संभव से टॉर्चर करूंगी। तभी अपना मेन कैरेक्टर किंग उसे एक थप्पड़ लगाता है और पीछे उसकी बहन यह देखकर काफी हैरान हो जाती है। यह थप्पड़ खाने के बाद उस लड़की को काफी गुस्सा आता है। फिर वह किम पर हमला करती है तो किम भी उसके पंच पर अपना पंच मारता है, बट वह लड़की की और वह दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हट जाते हैं। किम बोलता है, इंटरेस्टिंग। किम अपने मन में सोचता है, इस दुनिया की लड़कियां बहुत ताकतवर हैं। तभी वह अपने दोनों लड़कियों से कहती है कि उस पर अटैक करो। फिर वह दोनों उस पर अटैक करते हैं तो किम कहता है, यदि तुम लोग मुझ पर हमला करोगे तो मैं भी तुम लोगों को हमला करने देता हूँ। फिर वह उन दोनों के अटैक से हट जाता है। फिर अपना एक अटैक बनाता है टोर्नाडो टाइप, जिसमें इन तीनों को वह ढेर कर देता है और कहता है, मेरा काम हो गया, चलो चलें। तभी किम और उसकी बहन जा ही रहे होते, तभी वह लड़की अपनी गन को निकालती है और कहती है, एक कदम अगर तुमने चला तो मैं गोली मार दूंगी, देखना चाहते हो कि तुम मेरी गोली से भी तेज हो सकते हो। फिर उसकी सिस्टर उसे डिफेंड करते हुए कहती है, जाओ नहीं, कृपया मेरे ब्रदर को माफ कर दो। वह लड़की बताती है, तुम चाहे कितना भी गिड़गिड़ाओ, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। फिर किम अपने सिस्टर को हटाते हुए कहता है, यदि तुम यही चाहती हो तो हो जाए। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग एक लड़की को देख, फिर वह लड़की यहाँ पर आते हुए कहती है, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर नहीं बुलाया। वह अपने मेन कैरेक्टर को देखती है और फिर हम लोग देखते हैं कि यह वही लड़की होती है जो स्टार्टिंग में इसे पकड़ी हुई थी। किंग मन में सोचता है, फिर से या वह लड़की आती है और किम अपना बताता है, तुम यहाँ क्यों हो। वह लड़की बताती है हंसते हुए, यह जगह मेरी है। फिर यह लड़की बताती है, जाओ यून, मैं उसकी देखभाल करूंगी, तुम दूर हो जाओ। फिर जाओ कहती है, क्या तुम पागल हो, नियम तोड़ना
तोड़ना चाहते हो तुम? यह लड़की बताती है, नियम तोड़ा मैंने? फिर वह अपने गार्ड से बताती है, इसे ले जाओ और उसके हाथ पैर काट दो, फिर उसे सड़क पर फेंक देना। यह सुनने के बाद झाओ डर जाती है और नीचे गिर जाती है और वह दोनों गार्ड उसे ले जाते हैं। तो वह कहती नहीं नहीं, मुझे माफ करना, मेरा ऐसा कहने का कोई विचार नहीं था। यह लड़की बताती है, दरअसल हर एक में से केवल एक ही पैर काटना। फिर वह किंग के पास आती है और कहती है, किंग यह आपके लिए मेरा तोहफा है, क्या तुमको पसंद आया? किंग कहता है, क्या तुम मेरे प्रति दयालु हो रही हो? वह लड़की बताती है, हाँ, तुम पहले व्यक्ति हो जो मुझसे इस तरह बात करने का साहस कर रहा है, तुम दूसरे लोगों से अलग हो। फिर वह लड़की उससे फ्लर्ट करते हुए कहती है, मैंने तय किया है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे और तुम मेरे बॉयफ्रेंड की लिस्ट में 36 बॉयफ्रेंड रहोगे। किंग बताता है, मुझे माफ करना, मुझे आप तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और यह असंभव है। किंग अपने मन में सोचता है, क्या भाड़ में जाओ, 36 बॉयफ्रेंड? वह लड़की बताती है, एक साधारण आदमी, तुम छोटे शरीर के साथ जाओ के प्रोस्टिट्यूट हो सकते हो। किंग बताता है, अरे हाँ, क्या तुम सचमुच मेरी ताकत की तुलना अपनी ताकत से कर रहे हो? वह लड़की वहाँ पर कुछ नहीं बचती है। तभी उसकी बहन उसे बताती है, जियो किंग, क्या तुम पागल हो? तुम अपनी तुलना उसके जैसी पावरफुल लेडीज से कैसे कर सकते हो? फिर वह लेडीज बताती है, क्या तुम अहंकारी नहीं हो रहे हो? किंग बताता है, चलो एक खेल खेल, यदि मैं इस चैलेंज में जीतता हूँ तो तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगी। वह लड़की बताती है, क्या तुम वाकई मुझे चैलेंज देना चाहते हो? क्या तुम भूल गए कि तुम एक लड़के हो? किंग बताता है, क्या तुम डर रही हो? वह लड़की हंसते हुए बताती है, मैं चैंसी हूँ, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकती। मेरी एक शर्त है, अगर मैं जीतती हो तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। किंग इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर वह लोग चैलेंज के लिए आ जाते हैं और वहाँ के आसपास के लोग कहते हैं, सचमुच वह लड़का उसे चैलेंज देने के बारे में सोच रहा है, इसका कोई मतलब नहीं, यदि वहाँ मैं होता तो मैं अंत तक उसके साथ खेलता। दूसरा व्यक्ति बोलता है। किम अपने मन में सोचता है, इस दुनिया में लड़कियां वास्तव में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और वह लड़कों को नीचे नज़रों से देखती हैं। तभी चुनसी बताती है, मैं तुम्हें लड़कों और लड़कियों के बीच का अंतर समझाऊंगी। फिर होस्ट कहता है, शुरू करो। वह चुनसी अपने पावर को लगाती है। किंग अपने मन में सोचता है, वह बहुत मजबूत है, इस दुनिया की लड़कियां साधारण तो नहीं है, यह आश्चर्य की बात है, लेकिन मैं भी कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। फिर वह अपने पावर को लगाने लगता है, जिसे देखकर चुनसी भी हैरान हो जाती है। तभी वह उसके हाथ को टेबल से टकरा देता है और उसे हरा देता है। फिर वह अपने सिस्टर को यहाँ से ले जाने लगता है। वह लोग कहते हैं, असंभव, यह नहीं हो सकता, यह कैसे हार गई? क्या वह पावर उस बच्चे से निकल रही है? ऐसी र्यूमर सोच रही होती है। चुनसे इन सारे र्यूमर को सुनकर गुस्से में आ जाती है। तभी उसकी बॉडीगार्ड उसके पीछे आती है और कहती है, यदि आप कहें तो मैं उसका पीछा करती हूँ। चुनसे ही अपने गार्ड को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, चुप रहो, मैं अभी तक उससे हारी नहीं। फिर वह बताती है, किंग, मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन यह मत भूलो कि तुम जैसा लड़का एक लड़की के पंखों की देखभाल करना ही लिखा है। मेरा प्रस्ताव अभी भी जारी है, बस हाँ कहो और तुम मेरे हस्बैंड बन जाओगे और जिनमें में कोई भी अदर लड़की तुम पर हाथ नहीं रखेगी। किंग बताता है, किसने कहा कि हम लड़कियों को महिलाओं से छुपे रहने की जरूरत है? हमारे पास हाथ पैर हैं, हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। वहाँ की एक लड़की कहती है, क्या उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है? चुनसे ही बताती है, प्राचीन काल से लड़कियों द्वारा लड़कों का पीछा किया जाता है। लड़कियां इस दुनिया को संभाल रही हैं। समाज में जितनी सारी चीजें हैं और इस पृथ्वी पर जितने भी चीजें हैं उन्हें लड़कियों ने ही बनाया है। चुनसे ही बताती है, यह तो एक बच्चा भी जानता है। चुनसे ही बताती है, एक लड़के के रूप में क्या तुम स्वयं को विशेष समझते हो? लड़कियां ही हैं जो इस समाज में सबसे अधिक महत्व रखती हैं। फिर वह चुनसे के पास आता है और कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब? जो भी मुझे पता है, क्या यह है कि लड़के बेहतर बनने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं और कंडीशन से लड़ नहीं रहे हैं? वह बताता है, लड़के एक दिन जरूर लड़कियों से काफी अच्छे हो जाएंगे। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसकी गार्ड आती है और कहती है, मिस चुनसे ही बताती है, क्या तुमको नहीं लगता कि यह आदमी अमेजिंग है? वह बिल्कुल मेरे प्रकार का है, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। वह लड़की बताती है, आपको याद है कि हमें तुरंत वापस जाना होगा, शायद आप भूल गई। चुनसे ही बताती है, लेकिन मैं केवल 2 दिन के लिए बाहर आई थी, मैं वापस क्यों जाऊं? और इसके अलावा मुझे यह कहना बंद करो कि मेरी बहन अभी भी जीवित है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं किंग और उसकी सिस्टर को। उसकी सिस्टर बताती है, ब्रदर, क्या तुम हमारे मॉम डैड से इस बारे में नहीं बताओगे ना? किंग बताता है, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं करता तो क्या होता? क्या तुम मानते हो कि हमारे मॉम डैड को तुम्हारी चिंता नहीं होती है? तभी इसकी बहन बताती है, क्या तुम अभी जो हुआ उससे मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? और गुस्सा करने लगती है। फिर उसकी सिस्टर बताती है, सच है, तुम कब से इतने स्ट्रॉन्ग हो गए? तुम भविष्य में चुनसे से शादी क्यों नहीं करते? यहाँ जिन मैन में एक बहुत
बहुत बड़ी परिवार की उत्तराधिकारी है, फिर यदि अगर तुम उससे शादी करोगे तो मुझे कुछ प्रॉफिट होगा, हालांकि मैं तुमसे कुछ साल बड़ी हूँ, लेकिन यह चलेगा। किंग इन सारी बातों को देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है बकवास करना बंद करो, नहीं तो अगर एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। उसकी बहन वहाँ पर चुप हो जाती है। फिर हम लोग उसके घर का सीन देखते हैं। किंग बताता है मैं जल्दी अपनी ताकत को रिकवर करना चाहता हूँ, लेकिन यह इतनी जल्दी से नहीं हो पाएगा। और इसके बाद चुनसे अपनी इंद्रियां मतलब सुनने और देखने की एबिलिटी को बढ़ाने लगता है और कहता है मैं अभी इन्हीं पावर्स को बढ़ा सकता हूँ। फिर वह अपनी एबिलिटी को यूज करता है और वह देखता है कि उसकी बहन फिर से वही सारी वीडियोस देख रही होती है और उसकी बातें सुनकर किंग हैरान हो जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है अपने सर को पकड़ते, वह परवट लड़की, वह मेरी असली दुनिया से कई अधिक खराब और बेकार है। फिर वह अपने स्कूल के पास आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं उसके पीछे से एक मोटा पर्सन आते हुए कहता है किंग किंग, और उसे देखकर उस मोटे पर्सन को देखकर किंग अपने मन में सोचता है यह मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन उस दुनिया में और इस दुनिया में भी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन इस दुनिया का कंडीशन कुछ उल्टा फुल्टा हो चुका है। अब इसी उसका दोस्त आता है और कहता है तुम पिछली बार क्या कर रहे थे, तुमने मेरे कॉल का उत्तर नहीं दिया। यह सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से दूर हट जाता है और कहता है, वह मोटा पर्सन कहता है मैंने सुना है कि तुम कल परेशानी में थे। मेन कैरेक्टर बताता है यह कुछ भी नहीं था, मैं अच्छा हूँ, अब हमें स्कूल में जाना चाहिए। फिर वह वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है वह इंसान बिल्कुल मेरा दोस्त नहीं हो सकता। फिर हम लोग उसकी क्लास का सीन देखते हैं। मेन कैरेक्टर अपने डेस्क पे बैठा रहता है और बताता है मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसे जगाती है और बताती है अरे किंग क्या तुम ठीक हो। मेन कैरेक्टर बताता है हाँ मैंने नाश्ते के दौरान कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए मुझे कुछ भूख लग रही है। वह लड़की बताती है मेरे पास खाना है, यदि तुम चाहते हो तो हम एक साथ खा सकते हैं। एग्जाम जल्दी नजदीक है, इसलिए तुमको अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए। तभी उसके पीछे से एक लेडीज बताती है तुम उससे बात करने की हिम्मत कैसे कर रही हो, क्या तुम कोई समस्या चाहती हो। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक लड़की होती है जो बताती है किंग बेबी क्या तुमने कल मेरा लव लेटर पढ़ा था। अपना मेन कैरेक्टर उससे गुस्सा आ जाता है और उसे एक पंच मारकर थोड़ा दूर फेंक देता है और काफी गुस्से में आ जाता है। वह लड़की भी गुस्से में आती है और कहती है तुमको क्या लगता है कि तुम क्या हो, तुम सिर्फ एक लड़के हो। फिर उसे पंच मारने जा रही होती है। तभी एक पर्सन कहता है रुको। फिर हम लोग देखते हैं यह कोई लड़का होता है। फिर वह लड़की बताती है ये माओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह कहता है यहाँ से चले जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वह लड़की यहाँ से जाते हुए कहती है मैं तुम्हें देख लूंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि यह चैंसी का ब्रदर है। किंग मैं तुमको बाद में देख लूंगी। चैंसी का ब्रदर आता है और बताता है किंग कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें बात करने की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ 1 मिनट के लिए आ सकते हो। वह दोनों एक जगह पर आ जाते हैं। वह लड़का बताता है कल जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। मैंने सुना है कि मेरी सिस्टर के साथ क्या हुआ था और जब मैंने आपकी मदद के लिए किसी से पूछा तो मैंने तुम्हारा लोकेशन खो दिया था पहले ही। फिर हम लोग कल का सीन देखते हैं जिसमें चुनसी का ब्रदर अपने मेन कैरेक्टर को अपनी बहन के साथ भेजने लगता है और कहता है किंग मुझे कुछ काम है इसलिए मैं तुम्हें अपनी बहन के साथ तुम्हें घर भेजूंगा। वह दोनों घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी चुनसी उसे एक बोतल देती है और कहती है अगर तुम्हें प्यास लगी है तो तुम इसको पी सकते हो। फिर अपना मेन कैरेक्टर उसे पी लेता है और उसके पास जो हुआ था वो तो फर्स्ट एपिसोड में तुम लोगों को पता ही है। चुनसी का ब्रदर बोलता है मुझे माफ करना, अगर मुझे यह पता चला होता कि मेरे बहन क्या योजना बना रही होती है तो मैं तुमको उसके साथ लिफ्ट देने के लिए नहीं कहता। अपना मेन कैरेक्टर बताता है उसके बारे में मत सोचो, ना ही स्वयं को दो, तो चलो वापस अंदर चलें। फिर वह लोग वापस क्लास में चले जाते हैं और उसके बाद छुट्टी हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं एक कार मेन कैरेक्टर के पास आकर रुकती है और उसमें चुनसी होती है और कहती है कार में बैठो। मेन कैरेक्टर कहता है मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है सीरियसली अब वह मेरा पीछा कर रही है। चुनसी बताती है बस अपने परिवार के बारे में सोचो, तुम जानते हो मैं क्या सोच रही हूँ। मेन कैरेक्टर उसे देखता है और हंसता है और उसके गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। चुनसी बताती है मुझे इसी तरह के लोग पसंद है। मेन कैरेक्टर बताता है तुमने मेरे परिवार के साथ खिलवाड़ करके बहुत बड़ी गलती की है। चुनसी बताती है यदि मैं वास्तव में तुम्हें धमकी नहीं दे रही होती तो क्या होता। मेन कैरेक्टर कहता है आखिरकार खतरा हो या ना हो आखिरकार तुम इसका जिक्र तो करोगी। मेन कैरेक्टर जिस क्रिस्टल को खेल रहा होता है उसे ब्लास्ट कर देता है और यह देखकर से भी थोड़ा हैरान होती है। तभी मेन कैरेक्टर उसके ऊपर आते हुए कहता है तुम्हें पता होना चाहिए मुझे धमकी देने का साहस करने के लिए क्या परिणाम हो सकता है।
चुनसी बताती है यह कोई खतरा नहीं है, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारी मॉम की मदद कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कंपनी हाल फिलहाल में कुछ समस्याओं से गुजर रही है। मेन कैरेक्टर बताता है तो यह खूबसूरत महिला सिर्फ मेरे प्रति सहानुभूति रख रही है ना। चुनसी बताती है ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको यह बता सकती हूँ मैं खुले तौर पे आपका पीछा करूंगी। ठीक है, हम दोस्त के रूप में शुरुआत कर सकते हैं और फिर मैं तुम्हारे मॉम डैड के बिजनेस की देखभाल करूंगी। मेन कैरेक्टर उससे थोड़ा दूर हटता है और कहता ठीक है हम दोस्त के रूप में शुरुआत करेंगे। मेन कैरेक्टर बताता है वैसे मैं जानता हूँ कि तुम इस इरादे से आए हो, लेकिन मुझे दोबारा परेशान मत करना और इसे जल्दी से करना। वह दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तभी चुनसी बताती है अरे हाँ मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम ओल्डन मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करते हो? मेन कैरेक्टर बताता है पुरानी मार्शल आर्ट बिल्कुल नहीं, इस संसार में लड़के कल्टीवेट करने में असमर्थ हैं, वह कल्टीवेट नहीं कर सकते। चुनसी बताती है मैं जानती हूँ कि तुमने अपने ताकत के बारे में झूठ बोला है, तुम और लड़कों की तरह नहीं हो। सोचो तो यह कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की थोड़ी जांच की है, लेकिन इसका ओल्डन मार्शल आर्ट से कोई संबंध नहीं लगता। तो जब मैंने अभी तुमसे यह पूछा और उस प्रतिक्रिया के साथ मुझे लगता है कि यह तुम्हारा एक कोई सीक्रेट है। तभी हम लोग देखते हैं सामने से एक ट्रक आती है, उनके कार से टकरा जाती है, उनका कार थोड़ा हवा में उछल जाता है और जा गिरता है। चुनसी बताती है किंग क्या तुम ठीक हो? फिर वह देखती है कि उसके ऊपर किंग होता है जिसे चुनसी को चोट नहीं लगा होता, बल्कि किंग को बहुत ज्यादा चोट लगा होता है। चुनसी बताती है किंग तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। तभी अपना मेन कैरेक्टर उसे अपने हाथों में उठाता है और गाड़ी के दरवाजे पर एक किक मारकर उसे तोड़ देता है और कहता है हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। फिर वह दोनों गाड़ी से निकल आते हैं। चुनसी बताती है तुमको गंभीर रूप से चोट लगी है, हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। मेन कैरेक्टर बताता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि यह अभी खत्म हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं सामने से कुछ लड़कियां इन दोनों को मारने के लिए आ रही होती हैं। चुनसी बताती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे आदमी को मारने की, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। फिर वो चुनसी उन पे अटैक करने आगे बढ़ती है। फिर हम लोग देखते हैं चुनसी वहाँ पर आती है उन लोगों को मारने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं एक लड़की अपने मेन कैरेक्टर को मारने जाती है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है कि यह लोग भी मुझे कम आंक रहे हैं। मेन कैरेक्टर उसके पेट में एक पंच मारता है और उसे ढेर कर देता है। फिर हम लोग चुनसी को देखते हैं जो कि वहाँ पर फाइट कर रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर भी उस फाइट में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर आगे बढ़ता है और वह दोनों मिलकर काफी जल्दी बहुत सारे लोगों को निपटा देते हैं। फिर लास्ट में 2 लोग बचते हैं जो कि डर जाते हैं। तभी चुनसी उन दोनों को भी अटैक कर वहाँ पर ढेर कर देती है और उन लोगों को बेहोश कर देती है। चुनसी बताती है आपने वहाँ बहुत बढ़िया काम किया। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम ठीक हो? चुनसी बताती है यह कुछ भी नहीं है, यदि तुम नहीं होते तो मैं एक कठिन सिचुएशन में होती, मैं किसी से इसकी जांच करने के लिए कहूंगी। और क्या तुम भूखे हो? चलो किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने चलें। मेन कैरेक्टर बताता है हम आज रात का डिनर करने नहीं जा सकते, तो चलिए किसी और दिन डिनर के लिए चलेंगे, बहुत देर हो चुकी है, मेरे डैड चिंता कर रहे होंगे। तभी चुनसी के फोन पे किसी का कॉल आता है और चुनसी वहाँ पर बात करने लगती है। चुनसी कहती है तुमने क्या कहा? यह सुनकर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है क्या हो रहा है, खैर इसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा दूसरों के फैमिली बिजनेस में कुछ ऐसा नहीं है जिसे एक आम स्टूडेंट संभाल सके। मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। तभी चुनसी पीछे आती है और कहती है मत जाओ। चुनसी बताती है रोती हुए मेरी माँ को चोट लगी है, उन पर भी हमारी तरह हमला किया गया है, वह इस समय घर पर है। मेन कैरेक्टर बताता है तुम और तुम्हारी माँ पर एक ही समय पर हमला किया गया है, यह कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। चुनसी बताती है यदि मेरी माँ की मृत्यु हो जाती है तो मेरी चाची को कंपनी संभालने को दिया जाएगा और वह मुझे निश्चित रूप से अपने परिवार से निकाल दिया जाएगा, यह निश्चित है। मुझे क्या करना चाहिए? मेन कैरेक्टर बताता है अरे रो मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेन कैरेक्टर बताता है इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुमको स्ट्रॉन्ग और दृढ़ रहना चाहिए, तुम्हारा परिवार अब तुम पर निर्भर है, मैं शायद इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता सिवाय तुम्हें मोटिवेट करने के। चुनसी सोचती है क्या चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस लड़के पर बहुत भरोसा कर रही हूँ। फिर चुनसी उसे टाइटली हक कर लेती है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग चुनसी के घर पर देखते हैं। वहाँ पर चुनसी और मेन कैरेक्टर आ जाता है। तभी एक लेडीज आती है और कहती है माय लेडी आखिरकार आप आ गई। चुनसी बताती यहाँ चीजें कैसी हैं? वह लेडीज बताती है सिचुएशन कठिन है, मैं इस कंडीशन को बता नहीं सकती, लेकिन यह मैं ने कहा कि आपके अलावा किसी को भी अंदर आने की अनुमति
नहीं दिया जाएगा। चुनसे कहती है उस महिला की हिम्मत कैसे हुई। मेन कैरेक्टर बताता है वह कौन है। चुनसे बताती है यह मेरी आंटी हैं। मेरी माँ ने कहा था कि वह सालों से परिवार के साथ हैं और साथ ही में वह अदर परिवार के साथ मिलकर साजिश कर रही थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं होने के कारण मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि मेरी आंटी मुझसे पहले अपना कदम चलेंगी। फिर वह अंदर जाने लगती है और कहती है चुकिंग मेरे साथ आइए। तभी वहाँ के 2 गार्ड्स कहते हैं जरा ठहरिए, कौन है ये। वह अंदर नहीं जा सकता। चुनसे ही बताती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गेस्ट के साथ दुर्व्यवहार करने की। तुमको क्या लगता है कि तुम क्या हो। मेन कैरेक्टर बताता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं मिस ये का जांच करने के लिए आया हूँ। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है लकली मैंने फेरी वर्ल्ड में मेडिसिन के बारे में पढ़ा है, वह अब निश्चित रूप से मेरी मदद करेगा। वह गार्ड बताती हैं डॉक्टर क्या कोई आदमी डॉक्टर बन सकता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर उन दोनों की कंडीशन को बताने लगता है कि तुम्हारे गर्दन में मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने से दर्द होता है और यह दोनों यह सारी बातें सुनकर एक दूसरे का शक्ल देखने लगती हैं। फिर अपने मेन कैरेक्टर को अंदर जाने के लिए कहती हैं। तभी वहाँ पर उसकी आंटी आती है और कहती है लकीली मैं समय पर आ गई, नहीं तो मुझे पता नहीं होता कि यहाँ क्या चल रहा है। चुनसे ही गुस्से में आ जाती है और कहती है मेरी माँ कहाँ है, मुझे उसे देखना चाहती हूँ। वह लेडीज बताती है क्या तुम फैमिली की रिस्पेक्ट करना भूल गए, तुम्हें सबसे पहले अपनी आंटी के सामने ग्रीट करना चाहिए और इसके अलावा तुम उस अजनबी को घर कैसे ला सकती हो। किसी भी लड़के को आपके परिवार में शामिल होने से मना किया गया है। चुनसे बताती है वह एक डॉक्टर है, मैंने उसे बुलाया, हम अंदर आना चाहते हैं। उसकी आंटी बताती है डॉक्टर एक आदमी यदि यह हमारे परिवार में आना चाहता है तो उसे अपनी स्किल को दिखाना चाहिए, तभी वह इस घर के दरवाजों के अंदर जा सकता है, नहीं तो नहीं जा पाएगा। फिर वह अपनी बेटी से कहती है मेयर जाओ और देखो उस आदमी के पास कितना स्किल है। मेयर कहती है ठीक है मॉम। उसकी आंटी अपने मन में सोच रही होती यदि मेयर ने चुनसे के इस लड़के को नुकसान पहुंचाया तो वह फैमिली के नियमों को तोड़ते हुए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ेगी और यदि ऐसा होता है तो कोई भी उसे बचा नहीं सकता और यहाँ तक कि उसकी माँ भी नहीं। फिर मैं उसे अब फैमिली से निकाल दूंगी। तभी मैं बताती हैंडसम अगर मैं जीत जाती हूँ तो तुम मुझसे वादा करोगे। अपना मेन कैरेक्टर पूछता है क्या वादा। वह लड़की बताती है मुझे वादा करो कि तुम 1 नाइट के लिए मेरे साथ सोओगे। तभी चुनसे वहाँ पर कहती है मेयर तुम क्या बकवास कर रही हो। मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है ठीक है कोई समस्या नहीं है, चलो शुरू करें। तभी हम लोग देखते हैं वह मेयर उस पर अटैक कर देती है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है इसीलिए उसने मेरा ध्यान भटकाने के लिए ऐसा बातें की हैं। मेन कैरेक्टर उसके पेट पर एक पंच मारता है और यह पंच खाकर मेयर काफी दूर जाकर गिरती है, जिसे देखकर उसकी मॉम मेयर कहकर चिल्लाने लगती है। मेन कैरेक्टर बताता है क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करना चाहती हो। चुनसी की आंटी बताती है देखो उस आदमी ने क्या किया, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वह एक जानवर से भी बदतर है। चुनसी बताती है चुप रहो, उसी ने उकसाया था पहले। मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बताता है अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाओ, भले ही मैं एक डॉक्टर हूँ मैं निश्चित नहीं हो सकती उसे कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी है। उसकी आंटी कहती है तुम कुत्ते मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर हम लोग एक लड़की को देखते हैं। फिर उस लड़की के पीछे से कोई कहता है आंटी और चुनसी उसके गले लग जाती है और वह उसकी आंटी बताती है चैन से आखिरकार तुम वापस यहाँ आ गई। चुनसी पूछती है मेरी माँ कहाँ है। उसकी आंटी बताती है आपकी माँ ठीक है लेकिन चोट गंभीर है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते और वह अभी निगरानी में है। मेन कैरेक्टर बताता है अगर यह सच है तो हमें 1 मिनट बिना गवाए उनकी जांच करनी चाहिए और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चुनसी की आंटी पूछती है चुनसी वह कौन है। मेन कैरेक्टर बताता है उसे बता दो। चुनसी बताती है वह मेरा दोस्त है, कुछ समय पहले मुझ पर भी हमला किया गया था, लकीली वह मेरे पास था, नहीं तो मैं यहाँ समय पर नहीं होती। इससे भी बड़ी बात की वह एक डॉक्टर है। फिर वह लोग अंदर आ जाती हैं और चुनसी अपनी माँ के पास जाते हुए कहती है माँ आप ठीक हैं। चुनसी की माँ कहती है चुनसी मैं देख रही हूँ कि तुम यहाँ हो लेकिन यह कौन है। मेन कैरेक्टर बताता है मैडम मैं एक डॉक्टर हूँ। चुनसी ने कहा कि मुझे आपकी देखभाल करनी है इसलिए कृपया मुझे अपने चोट को दिखाएं। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है यह चुनसी के परिवार को देखकर मुझे अपनी परिवार की याद आती है। बहुत देर हो चुकी है और मैं घर वापस नहीं गया। घर पहुँचने पर मैं उनसे कैसे निपटूंगा। मुझे याद है कि यह दुनिया उल्टी फुल्टी है जहाँ पर इतनी देर तक लड़कों का बाहर रहना नहीं चाहिए। चुनसी की माँ बताती है हाँ ठीक है लेकिन मुझे डर है कि तुम मेरी इतनी मदद नहीं कर सकते, क्या तुम मुझे 1 मिनट दे सकते हो, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। उसकी आंटी कहती है इधर चलो। मेन कैरेक्टर वहाँ पर जाने लगता है। फिर चुनसी बताती है अपनी माँ से माँ उसे अपनी जाँच करने दो, वह एक अमेजिंग लड़का है, यदि वह नहीं होता तो मैं भी खतरे में होती है। चुनसी की माँ बताती है क्या मैंने इसे सही सुना, यह पहली बार है कि जब
तुमने किसी लड़की की तारीफ की है, क्या वह दूसरों से इतना अलग है? तभी मेन कैरेक्टर आता है और बताता है यदि मेरी बातें सही है तो आप पर हमला हुआ है और आपकी बाएं पीठ की ओर किसी बुरी ऊर्जा से चोट लगी है। अब आपको इस बुरी ऊर्जा को अपने शरीर में फैलने से रोकने के लिए आपको अपनी एनर्जी को एक बड़ी मात्रा में यूज करना पड़ता है। आप कमजोर हैं क्योंकि आपने उस घुसपैठिए की शक्ति का मुकाबला करने के लिए बहुत सारा ऊर्जा यूज किया है। यह सारी बातें सुनकर चुनसी की माँ थोड़ा हैरान होती है और बताती है मैं उससे अकेले बात करना चाहती हूँ। चुनसी की आंटी उसे ले जाती हैं और चुनसी बताती है लेकिन माँ, तभी वह लोग बाहर चले जाते हैं और डोर बंद हो जाता है। चुनसी की माँ गुस्से में आती है और बताती है मुझे बताओ क्या ली परिवार ने तुम्हें भेजा है? चुनसी के लिए आपका इरादा क्या है? मेन कैरेक्टर बताता है मुझे माफ करना लेकिन मैं ली परिवार से नहीं हूँ। इस बारे में आप तुम्हारी बेटी ने मुझसे कहा कि मैं आपका इलाज करूँ। इसके अलावा अगर मैंने उसे बचाया नहीं होता तो इस समय आपको उसका एक लाश मिलता। चुनसी की माँ बताती है ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ और कहती है ठीक है मैं आपको दिखलाती हूँ। फिर वह अपने कपड़े को निकालने लगती है और अपने कपड़े को निकाल देती है और बताती है लेकिन मैं आपको चेतावनी देती हूँ यदि चुनसी के लिए कुछ भी बुरा तुमने सोचा तो यह तुम्हारे परिवार के लिए होगा जिससे तुम्हारी लाश मिलेगी। यह देखकर मेन कैरेक्टर के नाक से खून आने लगता है और अपने मन में सोचता है कहीं भी अपने कपड़ों को मत उतारना, मैं कम उम्र का हो सकता हूँ लेकिन मैं भी एक आदमी हूँ। फिर वह कुछ देखकर हैरान हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं उसकी माँ के ऊपर काले काले निशान होते हैं और वहाँ पर चोट लगी होती है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर सोचता है क्या मैंने जितना सोचा था वह उससे कई ज्यादा पावरफुल है और उसने कई अधिक नुकसान किया है। अपनी वर्तमान के लेवल का उल्लेख ना करें, फिलहाल आप इसका विरोध कर सकते हैं लेकिन 5 दिनों के बाद यह चीज तुम्हारे ऑर्गन को नष्ट कर देगी। तभी उसकी माँ बताती है क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो? मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। मेन कैरेक्टर उसके बॉडी से उस चीज को निकालने लगता है जिससे उसे कुछ दर्द होता है और वह अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है। मेन कैरेक्टर अपने पावर्स को यूज करता है और बताता है मैं अपने प्रेजेंट लेवल के साथ मैं सिर्फ इसे ही कर सकता हूँ, मैं एक बार में सब कुछ नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं नहीं जानता कि इसे एक बार में निकालने से क्या हो सकता है। चुनसी की बात बताती है आपने वह कैसे किया? खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। चुनसी की माँ बताती है मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ, क्या तुमको कुछ चाहिए? मेन कैरेक्टर बताता है मुझे माफ करना, चुनसी एक अच्छी दोस्त है इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। चुनसी की माँ हंसते हुए बताती ठीक है सिर्फ दोस्त, मैं लगभग भूल ही गई थी। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है यह अजीब क्यों लगता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है, मेन कैरेक्टर अपने घर की ओर जा रहा होता है। चुनसी बताती है तुम अमेजिंग हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी माँ को इस तरह से ठीक कर सकते हो। फिर वह उसे हक कर लेती है और कहती है प्लीज आज रात मत जाओ, मेरे पास आपके लिए यहाँ एक छोटा सा इनाम है। मेन कैरेक्टर उसे दूर हटाते हुए कहता है नहीं, अगर मेरे मॉम डैड को पता चला कि मैं एक लड़की के साथ एक रात रहा तो वह घबरा जाएंगे। मेन कैरेक्टर टैक्सी में बैठता है और वहाँ से जाने लगता है। चुनसी बताती है मुझे ऐसा लगता है कि आखिरकार उन्हें एक अच्छा बेटा मिला है, ओ वह बहुत प्यारा है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मेन कैरेक्टर बताता है खैर मुझे जाने दो। मेन कैरेक्टर कार में बैठा होता है और अपने मन में सोचता है यह चीज एक अभिशाप की तरह है और मैं इसे अपने प्रेजेंट लेवल पर खत्म नहीं कर सकता। फेरी की दुनिया में यह एक एलेक्जर है जो इस तरह की चीजों को संभाल सकता है, मुझे पता नहीं कि इस दुनिया में कोई इतना कैपेबल होगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर उस काले धुएं को अपने मुट्ठी से बंद कर उसे खत्म कर देता है। फिर अगले दिन हम लोग उसे उसके स्कूल जाते हुए देखते हैं। तभी कुछ लोग कहते हैं जियान तुम कर सकती हो। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है जियान। फिर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रही होती है और एक गोल कर देती है। फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है यह वास्तव में वही है मेरा पहला क्रश। तभी मेन कैरेक्टर बाकी लोगों की आवाजों को सुनता है और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है मैं लगभग भूल ही गया था, यह दुनिया अलग है, हम एक दूसरे को नहीं जानते, इसीलिए मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि मैं खुद को एम्बैरेस कर लूं। तभी जियान कहती है तुम रुको, क्या मैंने तुम्हें पहले देखा है? मेन कैरेक्टर बताता है हम एक स्कूल में है तो मुझे ऐसा लगता है। जियान बताती है मैं उसका जिक्र नहीं कर रही हूँ। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है बिल्कुल दूसरी दुनिया की तरह वह भी हमेशा मेरे बारे में जानने को एक्साइटेड रहती थी। जियान बताती है कोई बात नहीं, तो बास्केटबॉल खेलना चाहते हो मैं तुमको सिखाऊंगी। मेन कैरेक्टर उसे देखता है और उस
उसके हाथों से बास्केटबॉल ले लेता है और बताता है चलो खेलते हैं। जियान बताती है ठीक है, एक कंपटीशन करते हैं, अगर मैं जीतती हूँ तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। मेन कैरेक्टर बताता है अगर मैं जीतता हूँ तो क्या होगा। जियान बताती है उस कंडीशन में तुम जो चाहे वो कर सकते हो। हम लोग देखते हैं बाकी सारी लड़कियां वहाँ पर देख रही होती है और बताती है जियान और उस खूबसूरत लड़के के साथ गेम खेल रही है, यह काफी इंटरेस्टिंग होगा। हम लोग देखते हैं जियान जल्दी से आती है और अपने मेन कैरेक्टर से बगल से निकल जाती है और जल्दी जाकर गोल कर देती है। हम लोग देखते हैं मेन कैरेक्टर यह देखकर काफी हैरान हो रहा होता है और बाकी सारे लोग कहते हैं हाँ वह सबसे अच्छी है, जियान निश्चित रूप से उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। जियान बताती है मैं हल्के में नहीं खेलना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें जीतने का मौका दूंगी। अपना मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है ट्राई अगेन। फिर हम लोग देखते हैं जियान मेन कैरेक्टर से बचते हुए गोल करने जा ही रही होती है, तभी जियान कुछ देखकर हैरान हो जाती है। हम लोग देखते हैं मेन कैरेक्टर उससे भी ऊंची छलांग लगाता है और उससे बॉल छीन लेता है। बाकी सारे लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं और एक लड़का कहता है एक लड़का इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा सकता है। मेन कैरेक्टर बताता है अब मेरी बारी। जियान उसे देख रही होती है और मेन कैरेक्टर आता है और उससे भी ऊंची जंप लगाकर गोल कर देता है। जियान वहाँ पर खड़े ही रह जाती है और बताती है मैं हार गई। अच्छा मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मेन कैरेक्टर उसके पास आता है और बताता है तुम मेरे साथ डेट पर जाने के बारे में क्या सोचती हो। जियान कुछ सोचती है और बताती है यदि तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहते हो तो तुमको स्ट्रांग होने की जरूरत है, और फिर वहाँ से चली जाती है। मेन कैरेक्टर वहाँ पर हैरानी से खड़ा रह जाता है और कहता है क्या। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है इस लड़की को खुद पर कुछ ज्यादा गर्व है। फिर हम लोग देखते हैं मेन कैरेक्टर चेंसी की माँ का इलाज कर रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं चुनसी उसके माँ का इलाज कर देता है और बाहर आ जाता है। चुनसी बताती है तुमने मुझे और मेरी माँ को बचाया तो तुम क्या रिवॉर्ड लेना चाहते हो। मेन कैरेक्टर अपने मन में कुछ अजीब अजीब बातें सोचने लगता है और लार टपकाने लगता है। चुनसी बताती है तुम किस प्रकार का इनाम चाहते हो और तुम इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो। मेन कैरेक्टर वहाँ से ब्लश करते हुए जा रहा होता है और कहता है कुछ नहीं, बस मुझे पहले से सोचने दो। और हमारा मेन कैरेक्टर घर की ओर जा रहा होता है, तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है अगली बार मैं जब आंटी को पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा उसके बाद मैं अपने स्पिरिचुअल बॉडी को पूरी तरीके से अवे कर लूंगा और मैं इस दुनिया में तेजी से प्रोग्रेस करूंगा। तभी उस कार में से एक लड़का उतरता है और वहाँ पर उसकी 2 बॉडीगार्ड भी होती हैं। वह लड़का अपने मेन कैरेक्टर के पास आता है और बताता है क्या तुम चुकिंग हो, क्या यह सच है कि तुम जियांग के पीछा कर रहे हो अपनी वो डोको, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुंदर हो, क्या तुमने कभी लियू का नाम सुना है, वह मैं हूँ। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है क्या तुम मूर्ख हो या फिर कुछ और। यह लड़का मेन कैरेक्टर को एक थप्पड़ लगाने जा रहा होता है और बताता है जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम मुझे अनदेखा करने का साहस कैसे कर सकते हो। अपना मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ता है और ऐठने लगता है। वह लड़का कहता है अरे मेरा हाथ दुख रहा है। वह लड़का कहता है तुम दोनों वहाँ पर क्यों खड़े हो, जल्दी मेरी मदद करो और इस कमीनों को मारो। तभी अपना मेन कैरेक्टर उन दोनों को एक ही किक में ढेर कर देता है और उस लड़के का सर जमीन में घिसने लगता है और बताता है यदि तुमको मेरे साथ लड़ाई करना है तो अगली बार और लोगों को लाना। वह लड़का बताता है इंतजार करो, मेरा परिवार तुम्हें ऐसे जाने नहीं देगा और यह मत सोचना कि जियान तुम्हारी है, वह मुझसे शादी करेगी। यह हमारे परिवार के बीच पहले से ही एक समझौता हो चुका है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है तुम बहुत चिल्लाते हो, यह वास्तव में मुझे परेशान कर रहा है। अपना मेन कैरेक्टर उसका सर जमीन में टकराता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है क्या यह उसका एकमात्र डिसीजन है या टैंक परिवार में कुछ समस्या है। वे ली परिवार के साथ एक बिजनेस अरेंज मैरिज को कैसे एक्सेप्ट कर सकती है। क्या वह वही मूर्ख है लियू जो ली परिवार से है और जिसका उल्लेख चुनसी की माँ ने किया था। मैं कैसे जांच कर सकता हूँ और अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है। तभी उसे याद आता है चेंसी की बातें। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है ठीक है तो मुझे बस उससे यही पूछना चाहिए। मेन कैरेक्टर चेंसी से पूछता है मुझे किसी की जांच करने के लिए एक निजी जासूस चाहिए, क्या तुम किसी को जानती हो। चेंसी चेन हुआ नाम की एक लड़की का नंबर दे देती है और साथ में 10,000 पैसे भी दे देती है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि वह पैसे क्यों दे रही है। मेन कैरेक्टर सोचता है मुझे उम्मीद नहीं की थी कि चेंसी ने बिना सोचे इतना पैसा दे दिया, लेकिन मुझे जांच करना है और जानकारी खरीदने के लिए इस पैसे की जरूरत है। फिर मेन कैरेक्टर उस नंबर पर फोन करता है और पूछता है हेलो क्या तुम चैन हुआ हो, मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए। सामने से वह लड़की कहती है ठीक है। फिर वह एक एड्रेस बता देती है और बताती है मैं सस्ता नहीं हूँ, मुझे पैसे चाहिए। फिर अपना मेन कैरेक्टर एक बार में बैठा होता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है जब मैंने उसे कॉल किया था तो उसके
जानकारी बताने से मुझे लगा कि वह एक लड़की लग रही थी। मुझे नहीं पता कि वह विश्वास के लायक है या नहीं। तभी उसके पीछे से वह लड़की आती है और कहती है हेलो। फिर हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उम्र 23 और नाम चैन हुआ। वह लड़की आती है और बताती है ब्रदर क्या तुम जानकारी चाहते हो। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम चैन हुआ हो। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है वह कितनी कम उम्र की लगती है। वह लड़की बताती है हाँ मैं चैन हुआ हूँ, तुम मुझे चैन कर सकते हो। तुम चैंसी के साथ किस रिलेशन में हो। अगर वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। और यह सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर खास नहीं लगता है और उसके गले में वह जूस अटक जाती है। मेन कैरेक्टर बताता है मुझे जानकारी खरीदनी है। मेन कैरेक्टर बताता है मैं जानकारी खरीदना चाहता हूँ। तुम जियान के परिवार के बारे में क्या जानती हो। वह लड़की बताती है जियान जिसके साथ तुम्हारा बास्केटबॉल मैच था, क्या तुम उसके लवर हो। मेन कैरेक्टर कहता है नहीं। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है यह लड़की कौन है, उसे इस बात के बारे में कैसे पता चला, क्या उसने पहले ही मेरी जांच कर ली है। वह लड़की बताती है तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, इसे हल्के में मत लियो, नहीं तो मैं किसी और व्यक्ति को खोज लूंगा जानकारी खरीदने के लिए। वह कहती है मैं तो तुम्हारे साथ बस खेल रही थी। वह लड़की बताती है टैंग परिवार यहाँ के एक बड़े परिवारों में से एक है और उनका एक मेन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है। हाल फिलहाल में उनके कंपनी में कुछ समस्या है और हाल ही में मैंने सुना है कि उनके परिवार की इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है, इसीलिए उनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। यह जानते हुए ली परिवार ने ही वह व्यक्ति है जिसने मैरिज का प्रपोजल रखा था। जो टैंग लियो जियान से शादी हो जाएगी तो टैंग अपने परिवार के उत्तराधिकारी है और उसके बाद ली परिवार टैंग परिवार की सहायता करेगी, जिसके बाद उनके समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियान के पास इतने सारे सीक्रेट होंगे। मेरे पिछले जिंदगी में उसने इसका जिक्र नहीं किया था। क्या इसका मतलब यह है कि वह नहीं चाहती कि मुझ पर दबाव डाला जाए। वह लड़की बताती है क्या मैंने सब कुछ बता दिया जो तुम जानना चाहते हो। अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में कुछ सोचता है और बताता है मुझे एल्केमी के बारे में कुछ जानना है। अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है यहाँ एक पुराना मार्शल आर्ट परिवार है तो क्या एल्केमी परिवार भी मौजूद है। वह लड़की बताती है एल्केमी तुमने अभी टैंग परिवार के बारे में पूछा था, वह उनमें से एक है। वह एलेक्सर और मेडिसिन को बनाती है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है क्या तो इस दुनिया में एल्केमी भी मौजूद। मेन कैरेक्टर बताता है मैं इसके बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे सारी जानकारी बता सकती हो। वह लड़की बताती है हाँ लेकिन यह निर्भर करता है कि तुम कौन सी शर्तों पर हो मेरे। फिर वह फ्लर्ट करने लगती है। अपना मेन कैरेक्टर ब्लश करते हुए कहता है मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। वह लड़की हंसते हुए कहती है ठीक है। फिर वह बताने लगती है एल्केमी दो प्रकार के हैं। पहला कॉमन एल्केमी जो एलेक्सर और मेडिसिन को तैयार करता है और यह टैंक परिवार में ही एल्केमी और मेडिसिन को तैयार किया जाता है। और दूसरा मिस्टीरियस स्पिरिचुअल एनर्जी, यह चीज मेरे पहुंच से बाहर है। अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है स्पिरिचुअल पावर, क्या इस वर्ल्ड में ऐसा भी कोई है जो स्पिरिचुअल पावर को यूज कर सकता है। वह लड़की बताती है मैंने 2 इन्फॉर्मेशन बता दिए हैं, इसके टोटल 1 लाख युआन होते हैं, लेकिन तुम हैंडसम हो इसीलिए मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट देती हूँ। मेन कैरेक्टर बताता है क्या तुम्हारे पास कुछ औषधि और मेडिसिन के बारे में कुछ लेन देन की जानकारी है जो सीक्रेटली होती है। वह लड़की बताती है अगर तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलते हो तो मैं तुमको बताऊंगी। वह दोनों कहीं पर आ जाते हैं और वहाँ का एक वेटर कहता है हुआ तुम यहाँ हो, आज तुम क्या खाना चाहती हो। चैन हुआ बताती है मैं 20 पोर्क और 4 कोल्ड बियर लेना चाहती हूँ। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है इस दुनिया की महिलाएं पोर्क और कोल्ड बियर भी पसंद करती हैं। फिर मेन कैरेक्टर को याद आता है कि यह वह दुनिया नहीं है जिसमें वह रहता था, यह पूरी तरह से पूरी उल्टी दुनिया है। फिर वहाँ पर चैन हुआ उसके हाथ को पकड़ लेती है। फिर हम लोग देखते हैं चैन हुआ अपने मेन कैरेक्टर के काफी क्लोज आने लगती है और बताती है जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ वह मुझसे एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वह सोचता है कि मैं गरूब हूँ, हालांकि मैं उसे कई सालों से पसंद करती हूँ। इस समय चैन हुआ को चढ़ गई होती है। चैन हुआ बताती हाँ मुझे पता है मैं फ्लैट हूँ, मेरे पास केवल एक छोटा सा घर है और मैं अक्सर वीडियो गेम खरीदती हूँ, क्या तुमको लगता है कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। अपना मेन कैरेक्टर कहता है नहीं। चैन हुआ बताती है तो इसका मतलब है कि तुम भी मुझे पसंद नहीं करते। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। अपना मेन कैरेक्टर चैन हुआ को अपनी गोद में उठाए हुए उसे ले जा रहा होता है उसके घर पर और बताता है यदि तुम इसे संभाल नहीं सकती तो इतना अधिक मत पियो। फिर वह चैन हुआ के घर में आ जाता है और देखता है कि वहाँ की आसपास की जगह कुछ ठीक नहीं होती है और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है चैन हुआ अपने घर की हालत देखकर मुझे लगता है कि इसे सच में एक हस्बैंड की जरूरत है। फिर वह चैन हुआ को उसके बेड पर लेटा देता है। तभी चैन हुआ उसे पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है। चैन हुआ बताती है प्लीज मेरे साथ रहो। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मैं रुकूंगा। चैन हुआ कहती है ग्रेट। फिर वह उसी के
ऊपर सो जाती है। अपना मेन कैरेक्टर थोड़ी देर बाद उसे उसके बेड पे सुला देता है और मोबाइल को चेक करने लगता है, जिसमें वह देखता है टैंग परिवार के बिजनेस में एल्केमी के सिद्धांत मतलब एल्केमी के जितने भी तरीके होते हैं बनाने के, उन सभी को चुरा लिया गया था। और लेकिन हाल ही में घुसपैठ के कारण टैंग परिवार की कंडीशन खतरे में है। फिर वह देखता है कि वहाँ पर उनका एक हॉल नीलामी होने जा रहा होता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है पैसे के बिना किसी भी दुनिया में जीवित रहना असंभव है। लकीली मुझे पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो बहुत कीमती है, जिसे पिल्स कहते हैं। फिर कुछ दिन बाद हम लोग देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा होता है और बताता है इमोर्टल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल स्टोन के नाम से कुछ जाना जाता है, जो साधना को तेज बना देता है और पुराने मार्शल आर्ट के अभ्यास करने में सहायता देता है। स्पिरिचुअल स्टोन को नस के माध्यम से अपने बॉडी के अंदर रखा जाता है और इससे कोई व्यक्ति कल्टीवेट करता है जो पृथ्वी और आकाश की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करता है। इस दुनिया में कोई भी स्पिरिचुअल स्टोन नहीं बना सकता, लेकिन मैं बना सकता हूँ। मेन कैरेक्टर अपने हाथों से एक स्टोन बना देता है और बताता है जब मैं इन्हें बना सकता हूँ तो पैसे की कोई समस्या नहीं है। फिर हम लोग मेन कैरेक्टर को चुनसिन के माँ के पास देखते हैं। उसकी मॉम वहाँ पर ठीक हो जाती है और बताती है आखिरकार मेरी ताकत वापस आ गई, बस वेट करो, मैं तुम्हारा एहसान वापस करूंगी। चुनसी की माँ बताती है चुकिंग तुम्हारा धन्यवाद, अगर तुमको भविष्य में कोई समस्या हो तो हमें एक बार बताना, हम तुम्हारा साथ देंगे। मेन कैरेक्टर उसके घर में से निकल रहा होता है और बताता है जब मैंने उसके माँ का इलाज पूरी तरीके से कर दिया है तो मेरी स्पिरिचुअल बॉडी भी मजबूत हुई है। अब मेरा मिशन जितना हो सके उतना प्रोग्रेस हो रहा है। तभी पीछे से चिंसी आती है और बताती है, उसके गले लग जाती है और उसे किस कर लेती है। चिंसी बताती है मेरी माँ को ठीक करने के लिए धन्यवाद, यह मेरी ओर से एक छोटा सा गिफ्ट है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आती है और बताती है एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है, तुम्हारा वहाँ पर जाना काफी जरूरी है। चिंसी वहाँ से जाते हुए कहती है मुझे वापस अंदर जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, लेकिन किसी और दिन मैं तुम्हारा गिफ्ट पूरी तरीके से दे दूंगी। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है ऐसी लड़की के द्वारा किस बिल्कुल भी बुरा नहीं था। फिर मेन कैरेक्टर अपना कल्टीवेशन शुरू करता है और उसको कल्टीवेट करने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं उसके हाथ में एक स्वॉर्ड आने लगती है। मेन कैरेक्टर बताता है जब मैंने टेम्पोरल हॉल में गया था तो मेरे पास केवल यही तलवार था और यह 100 सालों से मेरे साथ है और यह पता चला है कि इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। मुझे लगता है कि यह दुनिया और यह तलवार कुछ लिंक है। फिर वह वहाँ पर अपने स्वॉर्ड को निकालता है, फिर वह अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने लगता है और फाइनली वह ब्रेक थ्रू कर लेता है और बताता है आखिरकार मैंने स्पिरिचुअल बॉडी को फिर से रिवाइव कर लिया। और देखते हैं उसकी सिस्टर आती है और बताती है यहाँ इतना शोर क्यों है, तुम क्या कर रहे हो, जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर घबरा जाता है और अपनी स्वॉर्ड को छुपाने लगता है। उसकी सिस्टर उसे देखती है और देखती है कि वह नंगा खड़ा होता है तो उसकी सिस्टर दरवाजा बंद करती है और बताती है तुम अपना समय लो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, चिंता ना करो, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। मेन कैरेक्टर फिर से अपने मन में सोचता है ठीक है, फिर से एक गलतफहमी हो गई। मेन कैरेक्टर उस स्वॉर्ड को अपने गले में बांध लेता है और बताता है ठीक है चलो उस नीलामी घर में चलें और इस स्पिरिचुअल स्टोन को बेचें। फिर वह वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर उसे स्टोन बेचना होता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपना फोन चला रहा होता है और बताता है इस समय सचमुच कोई आया था, क्या वह नहीं जानता कि देर हो चुकी है। अपना मेन कैरेक्टर उसे स्पिरिचुअल स्टोन दिखाता है। वह पर्सन पूछता है यह चमकता हुआ पीला स्टोन वह क्या है। तभी वह गौर से देखता है और उसे पता चलता है तो वह तेजी से खड़ा होता है और पूछता है क्या मैं इसे देख सकता हूँ। वह पर्सन उस स्टोन को लेता है और अपने मन में सोचता है यह चीज बहुत अधिक स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है और यह किसी को भी कल्टीवेशन में मदद कर सकती है, यह कितना दुर्बल खजाना है। वह पर्सन उसे देखता है और अपने मेन कैरेक्टर से पूछता है नमस्ते, मेरा नाम झाओ यू है, मैं इस नीलामी धर्म का एक मेंबर हूँ। फिर वह दोनों हैंडशेक कराते हैं और अपना मेन कैरेक्टर भी अपना इंट्रोड्यूस देता है। वह पर्सन पूछता है यह स्टोन तुम्हारे पास कितना है, मैं इसका नाम और इसका नाम क्या है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है यह एक स्पिरिचुअल स्टोन है और यह तुम शायद इसके प्रभाव को जानते हो, मुझे यह 5 मिला है। वह पर्सन बताता है ठीक है, मैं हर एक के लिए 2 लाख युआन दूंगा और इन 5 को मिलाकर मैं तुम्हें 1 मिलियन युआन दूंगा, तुम अभी इसे बेचना चाहते हो। अपना मेन कैरेक्टर उन सभी स्टोनों को बेच देता है और बाहर आ जाता है। अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है यह इसके लायक था, कीमत जितना मैंने सोचा था उससे कई अधिक था। यदि मेरा आइडिया काम कर गया तो मुझे बस इस स्टोन को बनाने में कुछ वक्त लगेगा और मैं साथ ही में पूरी दुनिया पर राज करूंगा। ऐसा सोचकर वह जा ही रहा होता तभी उसके पास चैन हुआ का मैसेज आता है। सॉरी गाइस, इसका नाम पता नहीं क्या है इसलिए हम इसे लिली बुलाएंगे। लिली का मैसेज आया होता है। तभी पीछे से एक पर्सन उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है जो
कि एक असैसिन होता है, वह अपने नाइफ से उस अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी उसका स्वॉर्ड वहाँ पर स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना लेता है और अपने मेन कैरेक्टर को उसके अटैक से बचाता है और उस किलर को थोड़ा दूर बैठा देता है और वह किलर बोलता है वह पावर क्या थी। तभी हम लोग देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर के अंदर से कुछ पावर निकलने लगती है और अपना मेन कैरेक्टर बड़ी तेजी से उस किलर को एक स्ट्राइक मारकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं उस किलर पर मल्टीपल स्ट्राइक पड़ी होती हैं जिससे वह किलर वहाँ पे बहुत चोटिल हो जाता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और उसके गर्दन पर तलवार रख देता है और पूछता है तुम्हें किसने भेजा है। वह किलर घबराते हुए कहता है लीजुक ने, जिसने हमें तुम्हें मारने के लिए भेजा था। उसने कहा था कि तुम एक कमजोर स्टूडेंट हो, कृपया मुझे छोड़ दो। तभी हम लोग देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर उसे नहीं मार देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है रिलैक्स, मैं तुम्हारे बॉस को भी तुम्हारे पास जल्दी भेज दूंगा। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए सोचता है फिर से लीव्स परिवार, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी मृत्यु का सेवा करूंगा और तुम्हें मारूंगा। तभी हम लोग देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर कहीं जा रहा होता है। तभी उसके चेस्ट में पेन होता है और वह अपने मन में सोचता है क्या हो रहा है। मेन कैरेक्टर कहीं पर जा रहा होता है और वह अपने मन में सोचता है क्या हो रहा है, मेरा शरीर गर्म क्यों हो रहा है, या पहली बार उस स्वॉर्ड को यूज करने से मेरा वर्तमान शरीर पर दबाव पड़ा है। धत्तेरी की मेरी आंखें धुंधली हो रही हैं। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है मैं यहाँ पर क्यों जा रहा हूँ। फिर हम लोग देखते हैं लिली वहाँ पर आ जाती है और उसका डोर खोलती है। मेन कैरेक्टर उसके सामने खड़ा होता है। फिर हम लोग देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर लिली को हक कर लेता है। लिली कहती है अरे क्या हुआ। तभी हम लोग देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर उसे किस करने लगता है और यह किस काफी लंबी होती है, तुम लोग खुद ही देख लो। फिर मेन कैरेक्टर उसे छोड़ता है और कहता है आई एम सॉरी। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है आज मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने किसी को मार डाला इस दुनिया में। तभी लिली उसे हक कर लेती है और कहती है सॉरी मत बोलो और कंटिन्यू करो। उसके बाद का सीन मैं नहीं बता सकता, तुम लोग खुद ही देख लो। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है मैं इस दुनिया से बहुत अधिक लगाव नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं अकेले भी नहीं रह सकता। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है इस दुनिया को जीतना ही सबसे अच्छा काम है। फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं। मेन कैरेक्टर अपनी डिस्क पर सो रहा होता है। तभी वहाँ पर जियान आती है और पूछती है क्या किंग यहाँ पर है। फिर वह किंग के पास आती है और बताती है सोना बंद करो, क्या तुम आज लंच पे चलोगे। मेन कैरेक्टर अपने डेस्क पर सीखता है और अपने मन में सोचता है क्या इस दुनिया की लड़कियां कुछ ज्यादा सीधी सादी नहीं हो रही हैं। तभी जियान को कुछ स्मेल आती है और बताती है मुझे तुम पर से किसी लेडीज परफ्यूम का स्मेल आ रहा है। तभी उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन बन जाता है। फिर जियान बताती है इसे बोल जाओ क्या तुम मेरे साथ लंच के लिए चलोगे। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ क्यों नहीं। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है अच्छी बात है कि उसने नोटिस नहीं किया, अगर उसे पता चला होता कि मैंने अदर लड़की के साथ एक रात बिताई है तो यह मुश्किल हो जाता। फिर वह दोनों जा ही रहे होते हैं और दो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या मैं देख रहा हूँ कि कैंपस की क्वीन ने चुकिंग को दोपहर के लंच पे इनवाइट किया है। दूसरा पर्सन बताता है तुम विश्वास नहीं करोगे कि वे कैसे मिले। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग जियान और अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं। मेन कैरेक्टर बताता है तुमने अचानक मुझे लंच पर क्यों इन्वाइट किया। जियान बताती है मैं बस तुम्हारे साथ दोपहर का लंच करना चाहती हूँ और कोई बात नहीं। फिर वह जियान से कहती है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ। तभी अपना मेन कैरेक्टर ही उसका हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर जियान थोड़ा हैरान हो रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर हंस रहा होता है और उसके गाल पर पिंच करता है। तभी जियान पीछे हटते हुए बताती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पिंच करने की। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से हंसते हुए जा रहा होता है और कहता है तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया। जियान अपने मन में सोच रही होती है एक उत्तराधिकारी के रूप में बड़ा किया गया था मुझे, मैं जिस किसी से भी मिली और मेलजोल बढ़ाया उसके बारे में मैं सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी और मैं चुकिंग जैसे किसी व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन जब से हम मिले हैं मुझे एक अजीब एहसास हो रहा है कि वह मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है। जियान अपने मन में सोचती है और जब हम साथ होते हैं तो मुझे सुरक्षित महसूस होता है। यह अजीब है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है। जियान अपने मन में सोचती है मैं कैसे एक बेकार इंसान में बदल गई और शर्मा रही होती है। तभी वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग रेस्टोरेंट पे देखते हैं जियान और किंग आता है और किंग अपने ऑर्डर को देने लगता है और साथ में जियान का भी। जियान अपने मन में सोचती है उसे मेरे टेस्ट के बारे में कैसे पता, क्या उसने मुझ पर जांच की है। जियान वहाँ पर शर्मा रही होती है और अपना मेन कैरेक्टर बताता है क्या गलत है, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो। जियान बताती है कुछ नहीं। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर दो लेडीज आ रही होती हैं जिसे अपना मेन कैरेक्टर दिखता है और वह दिखता है कि उन दोनों के पास नाइफ होती है। तभी वहाँ पर ऑर्डर भी आ जाता है। जियान अपने ऑर्डर को लेने जा रहा होता है और वह लड़कियां देखती हैं कि मेन कैरेक्टर अपनी ऑर्डर को लेने जा रहा होता है। तो वह लड़कियां देखती हैं जियान के पास कोई नहीं है तो वह अपने नाइफ को निकालती हैं और जियान पर हमला करने जा रही होती हैं। तभी एक बाउल उड़ते हुए आता है और उसके ऊपर उसके सर पर लग जाता है। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा लड़की जियान पर अटैक करने जा रही होती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर बीच में आ जाता है और उसका अटैक अपने मेन कैरेक्टर के
पेट में लगता है, जिसे देखकर जियान कहती है चुकिंग तुम्हें क्या हुआ। तभी अपना मेन कैरेक्टर अपने पावर को रिलीज करके उस लड़की को दूर ढकेल देता है। फिर पहली लड़की उसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तभी पीछे से जियान कहती है चिंता मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ, वह मुझे मारने के लिए आए हैं। जियान बताता है अपना एनर्जी रिलीज करते हुए मैं अपनी वुमन को क्यों त्यागूंगा, कभी नहीं, इस जीवन में तो कभी नहीं। फिर अपना मेन कैरेक्टर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वह लेडीज अटैक करती है अपने मेन कैरेक्टर पे, तो अपना मेन कैरेक्टर उसके अटैक से डॉज करता है और अपने पंच पे एनर्जी इकट्ठा करता है और उसे एक पंच मारकर उसे ढक लेता है। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से एक लेडीज आती है और उस पर अटैक करने के लिए अपने पाम का इस्तेमाल करती है, जिससे अपने मेन कैरेक्टर को थोड़ा चोट लगता है। फिर हम लोग देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ता है और एक इविल स्माइल देता है। फिर अगले सीन में हम उस लेडीज को उड़ते हुए देखते हैं और वह भी वहाँ पर ढेर हो जाती है। जियान पूछती है क्या तुम किसी इंसेट मार्शल आर्ट परिवार का हिस्सा हो। जियान बताता है नहीं, तुम बस मुझे एक रिली वॉरियर के रूप में सोच सकती हो। फिर अपना मेन कैरेक्टर बताता है इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी यह जगह सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से चलना होगा। फिर हम लोग देखते हैं जियान अपने मेन कैरेक्टर को सहारा देते हुए कहीं पर जा रही होती है। हम लोग देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर के पेट से खून निकल रहा होता है। जियान बताती है क्या तुम निश्चित हो कि तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। अपना मेन कैरेक्टर बताता है मैं ठीक हूँ, यह सिर्फ एक छोटा सा घाव है, यह अपने आप बढ़ जाएगा। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है उन दोनों किलर ने लगभग मुझे मार ही दिया था, ऐसा लगता है कि मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ डिफेंस आर्टिफैक्ट बनाना शुरू करना होगा। जियान बताती है चुकिंग ऐसा लगता है कि तुम मेरे परिवार के बारे में काफी कुछ जानते हो। जियान बताती है क्या ल्यूक ने तुम्हें परेशान किया है। अपना मेन कैरेक्टर बताता है बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा यंग मास्टर को कुछ अंडरलिंग से कैसी परेशानी हो सकती है। जियान वहाँ पर कुछ नहीं बोलती और वह दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। जियान बताती है पहली बार तुमने मुझे क्यों बचाया। मेन कैरेक्टर बताता है मुझे नहीं पता। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है मैं उसे यह नहीं बता सकता कि तुम मेरे पिछले जीवन में मेरी वाइफ थी, तो मैं इसे अब क्या कहूँ। ठीक है, मेन कैरेक्टर ना कह के अब हम लोग इसे एमसी कहेंगे। एमसी बताता है ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें काफी समय से जानता हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। और इसे सुनने के बाद जियान वहाँ पर ब्लश करने लगती है। एमसी बताता है यह सोचना अजीब है कि मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई सीक्रेट उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जियान बताती है सच कहूँ तो हमारा परिवार मेडिसिन को बनाने के लिए जाना जाता है, हमारे पास दर्जनों फैक्ट्री हैं, लेकिन एक महीने पहले हमारे परिवार में से एक टेक्निक चोरी हो गई और कुछ मेडिकल परिवार हम पर दबाव बनाने के लिए एकजुट हो गए। जियान बताती है मुझे लगता है कि इस घटना का रिलेशन ली परिवार से है, वह चाहते हैं कि मैं उनके परिवार में शादी करूं ताकि वह हमारे परिवार को निगल ले। एमसी अपने मन में सोचता है वह ली परिवार फिर से वह न केवल ये परिवार को नष्ट करना चाहता है बल्कि टैंक परिवार को भी कब्जा करना चाहता है। वह आग से खेल रहे हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। एमसी बताता है जियान से अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकता हूँ तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी। जियान बताती है तुम इसे ठीक कर सकते हो। एमसी बताता है रियलिटी में यह काफी आसान है, हम मेडिसिन के लिए एक और फॉर्मूला बनाने के लिए बस आपके परिवार की जरूरत है मुझे। जियान बताती है करने से ज्यादा कहना आसान है, हमारे परिवार के पास देश भर से कई बहुत ज्यादा अनुशासन केंद्र हैं और हमने 10 से अधिक टेक्निक को बनाने में 20 साल लगा दिए। एमसी बताता है इस मामले की बात के लिए छोड़ दो। एमसी बताता है 2 दिन बाद नीलामी होगी, नीलामी खत्म होने के बाद तुम्हारा परिवार मुझे नोटिस कर लेगा, हमें तब इसके बारे में सोचना होगा। तभी हम लोग देखते हैं एमसी को कुछ होता है और जियान बचाती है क्या गलत है। एमसी अपने मन में सोचता है मैंने चुंसी पर एक तालिस्मान लगाया था, अब वह हट गया है, उसके साथ क्या गलत है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।